ऐसा इंस्टीट्यूट बनाओ जो विश्व में प्रसिद्ध हो जाए, और उन्होंने किया। आज की सरकार को देखिए, आज की सरकार सिर्फ 2 उद्योगपतियों का प्रोत्साहन कर रही है, सिर्फ 2। उनके जो मित्र हैं उनको पूरी देश की संपत्ति सौंपे जा रहे हैं। देश के बंदरगाह, देश के एयरपोर्ट, देश के जितने भी बड़े बड़े पीएसयू थे। अब आप सोचिए, मैंने भविष्य की बात की। भविष्य में सोचते हैं तो सबसे ज्यादा क्या होता है जरूरी भविष्य के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए। बहनें, आप यहां बैठी हैं, आप अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं, मेहनत करती हैं, रोज खेती में जाती हैं, मेहनत करती हैं, और उस मेहनत की कमाई से इन्हें पढ़ाती हैं। तो आप क्या उम्मीद रखती हैं इनके भविष्य के लिए कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राजस्थान में एक जनसभा के दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की घोषणाएं खोखली हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा, आज की सरकार केवल 2 उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है, उन्हें देश की पूरी संपत्ति सौंपी जा रही है। यह कैसी सरकार है जो रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पा रही? उनके पास कोई रोड मैप, कोई विजन नहीं है। वहीं जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राज्य में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 गारंटियों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे 1.5 करोड़ परिवारों के लिए 500 रुपये की दर से रसोई गैस सिलेंडर और हर परिवार की मुखिया को 10,000 रुपये सालाना बतौर सम्मान राशि देंगे। अब हमने तय किया है गारंटी देने की बात है। पहली गारंटी होगी जो हमने पहले 500 रुपये सिलेंडर दिया था आपको, वो दिया था खाली उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था, उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था खाली। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूं, सरकार हमारी आएगी तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा। पुढे एमआयएम कोणाला डोक्यावर बसलंय, कोणाला खांद्यावर घेतलंय, कोणाला कड्यावर घेतील, काही सांगता येणार नाही। उद्या एमआयएम आणि ओवेसी बरोबर यांची युती होईल। हेही कमी पडलं तर जे आता इस्रायल आणि हमासची लढाई सुरू आहे, हमास ही संघटना दहशतवादी संघटना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज राजनीति में उस समय तूफान ला दिया जब उन्होंने उद्धव ठाकरे और यूबीटी वाली शिवसेना की तुलना हमास से कर डाली। एकनाथ शिंदे के बयान पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीएम शिंदे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उन्हें मालूम है कि जनता का समर्थन महाविकास अघाड़ी के साथ है। भी जानते हैं कि जनशक्ति, अपार जनशक्ति महाविकास अघाड़ी के साथ है। वो ये भी जानते हैं कि जब चुनाव आएंगे इनको धूल चटाई जाएगी, और धूल हम नहीं चटाएंगे, महाराष्ट्र की जनता चटाएगी। तो वो हमारा हमास से कर लें, आईसिस से कर लें, जिससे भी करना है कर लें। सच्चाई ये है, अगर कोई सही मायने में एंटी नेशनल काम कर रहा है तो वो लोग कर रहे हैं जो चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करते हैं, जो एजेंसीज को दरकिनार करते हैं, जो संविधान को दरकिनार करते हैं और प्रजातंत्र के उसूलों को कम करने का काम करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनके इक्का दुक्का अलायंस पार्टी। वहीं शिंदे के इस बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम को हमास करार दिया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि शिंदे खुद एक हमास हैं। यह दिखाता है कि भाजपा ने उनके दिमाग में कैसे गंदे कीड़े को जन्म दे दिया है। ये खुद ही हमास है, ये खुद ही हमास है। देखिए, मैं ये नाम नहीं लेना चाहता हूँ इस प्रकार से। हमास, लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल, हिंदुस्तान में खास करके महाराष्ट्र में ये इस प्रकार की जो संगठन और नाम है उनका कोई महत्व हम मायने नहीं रखते, लेकिन उनके दिमाग में हमास और धमास भरा है। हाँ, ये सब बातें आप 2024 में करें क्योंकि आप सत्ता में नहीं रहे। टिकट बंटवारे के बाद मचे अंतर्कलह, नाराजगी और बागी नेताओं के साथ साथ कांग्रेस ने अब सहयोगी दलों को भी मनाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में इसकी कवायद समाजवादी पार्टी को मनाने के साथ हो गई है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह की सफाई सामने आई है।
दिग्विजय सिंह ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर की गई टिप्पणी पर सफाई दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने जो कहा वो पता नहीं कैसे कह दिया, किसी को भी किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो इन्होंने कहा कह दिया कमलनाथ जी ने, किसी कैसे कह दिया मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की बात किसी को खिलाफ करना नहीं चाहिए। हाँ, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, मेरे पास कमलनाथ जी ने अशोक सिंह जी को भेजा था और दीप नारायण यादव आए थे और हमारी उनकी टीम आई थी, मेरे साथ चर्चा, इसी कमरे में बैठ के चर्चा हुई थी। मैं पूरी साफ सुथरी बात करता हूं, छुपाने की बात मुझे नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट जीता था बिजावर से, जो बीजेपी में चला गया। 2 सीटों पे वो उनके अच्छे वोट 1-2 सेकंड आए थे। इस तरह से 3 सीटों के ऊपर बात हो सकती कि वो 6 सीटें मांग रहे थे। चर्चा हमारी हुई और 4 सीटों पर हम छोड़ सकते थे उनके लिए, इसका मैंने बना के कमलनाथ जी को भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हमारी हुई थी, इस बारे में मैंने केंद्रीय लीडरशिप से बात की थी कि हमारी जो इंडिया अलायंस है उसके साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए। तो उन्होंने स्टेट इलेक्शंस में स्टेट लीडरशिप पर ये छोड़ दिया है। लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा, लेकिन स्टेट के इलेक्शंस में हमारे अलग अलग इश्यूज हैं। मेरे दतिया के अंदर मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के बोल लगातार बिगड़ते रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं, दतिया ने हर मामले में उड़ान भरी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर हेमा मालिनी तक को नचवा दिया। इस पर वहां मौजूद लोग तालियां भी बजा रहे हैं। अब मंत्री ये भूल गए कि हेमा मालिनी बीजेपी यानी उन्हीं की पार्टी की सांसद हैं और सांसद के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग कतई उचित नहीं माना जा सकता। इस पर कांग्रेस ने तुरंत इसका जवाब देते हुए बीजेपी नेता पर निशाना साधा है और महिला के अपमान का आरोप लगाया है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए मतदाताओं को लुभाने की कवायद शुरू हो गई है। ऐसे में अलीराजपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी और अपने पिता मुकेश पटेल के लिए वोट मांगने घर घर पूजा और पीयूष दस्तक दे रहे हैं। वहीं जनसंपर्क में लोगों ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद का भरोसा दिलाया है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मुकेश पटेल जिंदाबाद, मुकेश पटेल जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, मुकेश पटेल जीतेगा। ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा को कांग्रेस के द्वारा फिर से टिकट मिला है, तो मैं जनता से ये अपील करती हूँ कि उन्हें वोट दें और भारी मतों से विजयी बनाए, क्योंकि वह इस आदिवासी क्षेत्र का विकास कर पाए पूर्ण। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।